Hello students of class 12 physics. I Abhay Kumar going to deal with part 5 of the second chapter, electrostatic potential and capacitance. The topic is equipotential surfaces. Equi means equal, potential. Those surfaces having equal potentials lie in electric field are called equipotential surfaces. हिंदी में इसको समविभवी पृष्ठ या समविभवी तल कहा जाता है. विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा तल या वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है, विद्युत विभव का मान समान होता है, विद्युत विभव का मान समान होता है, उस पृष्ठ को इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी तल कहा जाता है. राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. एनी सरफेस lies inside the electric field of a point charge or a system of point charges having equal potential, having equal or same potential at every point, at the every point of the surface is called equipotential surface. Any surface lies inside the electric field of a point charge or a system of point charges. एक पॉइंट चार्ज हो या एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज का भी सिस्टम हो सकता है, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है. हैविंग इक्वल और सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, एट द एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित वैसा सरफेस जिसके हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे. इट इज द डिफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. समविभवी तल का ये डिफिनेशन हो गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा तल जिसके प्रत्येक, वैसा तल या वैसा सतह या वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, उसको समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. नाउ वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू डील विथ इट्स प्रॉपर्टीज. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसका गुण देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ equipotential surfaces. First property
no work is done, means work done is 0. In moving a test charge say plus q0 between two points say A and B on an equipotential surface. No work is done, that is work done is equal to 0 in moving a test charge say plus q0 between 2 points say A and B, दो पॉइंट ए और बी ले लेते हैं ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट के बीच एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं प्लस q0 है, उसको ले जाने में जो वर्क डन होगा वह 0 होता है, वह 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अगर पॉइंट को जो है टेस्ट चार्ज को हम बी से ए तक ले जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB, और dV भी लिख सकते हैं, dV इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज W अपॉन Q0। देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाइड बाई VA माइनस VB। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको कि हम पिछले पार्ट में जो है सेकेंड पार्ट में डिफाइन किए थे, फॉर्मूला बताए थे। और यहाँ चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसा सरफेस होगा जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। दो पॉइंट ले लिए, ए है यहाँ बी है, यहाँ जो पोटेंशियल होगा बी पॉइंट पर VB इक्वल टू V वह भी सेम होगा, और ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको भी सेम लेना होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। It is an equipotential surface, the surface at every point of which the value of potential is same। तो ये संभवी एक जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस संभवी पृष्ठ लिए हैं जिसका दो पॉइंट इस पर लिए हैं, जिसके सरफेस पर A और B, तो A का भी पोटेंशियल VA भी है और दूसरा पॉइंट B का भी पोटेंशियल VB इक्वल टू B है। तो वर्क डन का जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, अगर चार्ज को हम टेस्ट चार्ज को B से A तक ले जाते हैं, टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं, तो उसमें जो वर्क डन होगा उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में B से A तक ले जा रहे हैं, तो A का पोटेंशियल पहले लिखेंगे और B का बाद में लिखेंगे, तो VA माइनस VB, इसको dV से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्क डन बाई चार्ज हो गया। देयरफॉर वर्क डन W इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाइड बाई VA माइनस VB। अब चूंकि A का भी पोटेंशियल V है और B सरफेस का दूसरा पॉइंट है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का B, उसका भी वहाँ भी पोटेंशियल सेम है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन Q0 VA इक्वल टू V, VB इक्वल टू ऑल्सो V, दैट इज Q0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, दैट इज वर्क डन इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस 0, देयरफॉर वर्क डन इज ऑल्सो 0। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। संभवी पृष्ठ का यह पहला प्रॉपर्टी हुआ कि संभवी पृष्ठ के एक पॉइंट B से दूसरे पॉइंट A तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन है वह 0 होगा। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज the direction of electric field, the direction of electric field is perpendicular to electric field is perpendicular to that is 90 degree angle between E vector and dr vector, perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface, perpendicular to an equipotential surface,
एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इफ वी कैन स्केच ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सब भी डायरेक्शन, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और इसका प्लेन जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इससे क्लियर है सेकंड प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको फिगर में भी हमने दिखाया है। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होती है संवेवी पृष्ठ के लंबवत होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। और मैथमेटिकली भी इसको देख सकते हैं, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस का, dv इक्वल्स टू E डॉट डी आर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एंड वी कैन राइट इट वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q नॉट। E डॉट dr स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड dr इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। So dV पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स PD हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स PD, बिटवीन टू पॉइंट्स dV PD बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। dV is equal to E vector dot dr is equal to work done per unit charge, but here work done is zero. Work done is moving to a test charge from point A to point B to point A, or from point A to point B. Here in the first property it is zero. I have shown it. वर्क डन जीरो हो जाएगा। एक पॉइंट से संवेवी पृष्ठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को ले जाने में वर्क डन जीरो है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू जीरो और E डॉट dr वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन W इज जीरो हेयर इन द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्क डन जीरो है, देयरफॉर जीरो बाई Q नॉट दैट इज जीरो, दैट इज E डॉट dr वेक्टर, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का तब जीरो होता है जब उसके बीच का एंगल 90 होता है। दैट इज रिजल्ट आपका मिल गया। E वेक्टर जो होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dr वेक्टर, सरफेस का दो पॉइंट, सरफेस के दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दो पॉइंट एक ऊपर दूसरा नीचे लेना है तो उसके डायरेक्शन के उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो E वेक्टर प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर टू D वेक्टर। तो ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज प्रूव्ड। टू मोर प्रॉपर्टीज we have to discuss. Now the third property is two equipotential surfaces never intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो समविभवी पृष्ठ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। If they do so, there will be two values of electric potential at the same point, which is not possible. अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभवी तल एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू होगा, दो वैल्यूज होगा, दो मान हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का केवल एक वैल्यू पॉसिबल है। तो थर्ड प्रॉपर्टी राइट डाउन, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, equipotential
surfaces never intersect each other. दो समविभीय पृष्ठ, हिंदी में कहें तो दो समविभीय पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, नहीं काटता है। कभी कभी शॉर्ट एग्जाम में, डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछता है कि व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आंसर होगा कि इफ दे डू सो, अगर दो समविभीय पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर केवल एक ही वैल्यू हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और जब इंटरसेक्ट करेगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसी पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू जो हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हेंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसको आप तैयार कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछता है ये, डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड्स में भी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ दे डू सो, क्यों नहीं काटता उसका आंसर भी लिख देता है, रीजन भी है ना, रीजन इंटरसेक्ट नहीं करने का, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करने का रीजन। इफ दे मींस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इफ दे डू सो, अगर ऐसा करेंगे, there would be two directions of two values of दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। उसमें हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में कि why two इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसका कॉज होगा इफ दे डू सो there would be two directions of electric field at a single point, which is not possible। और यहाँ टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, वहाँ दो डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में का, और यहाँ दो वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू होगा। तो एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दो वैल्यू हो जाएगा, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करेगा तब इंटरसेक्ट करेगा, तब इसीलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a single point which is not possible। एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू पोटेंशियल का हो सकता है, या एक पॉइंट पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, not possible। This is the third property of equipotential surfaces। समविभीय पृष्ठ का ये तीसरा गुण हो गया। एंड फोर्थ एंड फाइनल प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है मजबूत शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र और वीक कमजोर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अंतर स्पष्ट करता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड weak electric field। Equipotential surfaces distinguish between a strong and weak electric field। संभवित तल शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र और कमजोर विद्युत क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट करता है। राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी। इक्विपोटेंशियल surfaces डिस्टिंग्विश मीन्स अंतर स्पष्ट करना, अंतर करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है का सेपरेशन ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ जो सेपरेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होगा। तो जहाँ फील्ड लाइन्स क्लोज है तो समझना चाहिए कि वह फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है,
और जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच सेपरेशन ज़्यादा है तो समझना चाहिए कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है। हम देख सकते हैं इसको मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन से वी हैव रिलेशन बिटवीन डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ई इक्वल टू -dV/dr। इसको हमने डिराइव भी किया था, रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ जो चेंज होता है उस पर, उसके रेट पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और dr इक्वल टू -dV/E, that is we can write dr inversely proportional to 1/E। dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E मतलब फील्ड स्ट्रांग होगा तो सेपरेशन कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा जहां, वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन कम होगा, dr is small। ऑन द अदर हैंड if he is weak then separation between two equipotential surfaces will be large। that means for a large value of electric field E, the separation between the equipotential surfaces ई लार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेपरेशन कम होगा। सेपरेशन बिटवीन इज स्मॉल एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कमजोर है, वीक है, तो सेपरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में ज़्यादा होगा। तो इसको हमने देखा इस प्रकार जो है 4 प्रॉपर्टी जिसका, तो ये चारों प्रॉपर्टी पूरा हो गया। अब हम कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को स्केच करेंगे, जो कि इसका फाइनल पॉइंट होगा इस टॉपिक का। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस आफ्टर क्लीनिंग द बोर्ड। हम बोर्ड को क्लीन करने के बाद इस पर जो है स्केच करेंगे डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ चार्जेज। यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ड्रॉन किया गया है 4 केस में। फर्स्ट है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू के लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया गया है। जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर जो है फील्ड लाइंस जो है चार्ज प्लस क्यू के पास थोड़ा क्लोज है, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ रहा है प्लस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू से बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है के बीच सेपरेशन बढ़ रहा है। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने बतलाया था ये सेपरेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, dr इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो सेपरेशन कम होगा। तो जहाँ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच सेपरेशन जो है कम है। कम है का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मजबूत है। जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे हैं, वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, सेपरेशन इंक्रीजेज। जो सेपरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस में है दो सरफेस के बीच का, वो बढ़ रहा है। और थोड़ा दूर गए तो और भी देखिए सेपरेशन बढ़ गया। और ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर बतलाए थे प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन्स कि कोई सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर की ओर होता है। आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट किया गया है एरो से। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अकेला बिंदु आवेश है प्लस क्यू चार्ज है तो उसका संवेवी पृष्ठ को दिखाया गया है। और यह संवेवी पृष्ठ जो है दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर
कंसेंट्रिक सर्किल्स और स्फेयर्स, कंसेंट्रिक स्फेयर सबका सेंटर अलग अलग, सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, लेकिन इंडिविजुअल सरफेस पर जैसे ये आपका प्लस क्यू आवेश है तो ये पहला सरफेस है तो इस पर पोटेंशियल V1 होगा, इस पर V2 होगा, जो भी सरफेस कहीं भी होगा तो यहाँ V1 होगा, यहाँ पर दूसरा जो सरफेस है उस पर V2 होगा, तीसरा सरफेस पर V3 होगा। माने वन पार्टिकुलर सरफेस पर, किसी खास पार्टिकुलर सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। पोटेंशियल चेंज होगा रेडियस बढ़ने के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ, जो सर्किल है कंसेंट्रिक सर्किल उसका रेडियस भी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा डिस्टेंस के साथ, लेकिन पार्टिकुलर सरफेस जो होगा, कोई पार्टिकुलर सरफेस जैसे फर्स्ट सरफेस है सबसे क्लोज है पॉइंट चार्ज के, इस पर पोटेंशियल का वैल्यू कहीं भी लेंगे तो सेम होगा। उससे थोड़ा दूर पर जो सरफेस है तो सेपरेशन तो थोड़ा फील्ड लाइन से थी, सरफेस के बीच में बढ़ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में दूरी बढ़ गई, लेकिन वैल्यू भी अब चेंज होगा पोटेंशियल का, लेकिन दूसरे सरफेस पर, लेकिन दूसरे सरफेस पर कहीं भी लेंगे पॉइंट तो वहाँ सेम वैल्यू होगा। और उसके अलावा जो तीसरा सरफेस है तो फिर यहाँ पर जैसे पॉइंट चार्ज से दूर गए तो सेपरेशन थोड़ा सा दोनों जो सरफेस है उसके बीच में बढ़ गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच, और वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन अब तीसरा जो सरफेस है कहीं भी लेंगे जितना यहाँ वैल्यू होगा वही यहाँ होगा, तीसरे सरफेस के एवरी पॉइंट पर वैल्यू सेम होगा। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू विच आर कंसेंट्रिक सर्किल्स और स्फेयर्स। नाउ equipotential surfaces in figure 2 I have drawn equipotential surfaces of two opposite charges minus q and plus q, that is a dipole. Dipole minus q चार्ज है, यहाँ प्लस q चार्ज है, तो इसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो किया गया है स्फेरिकल फॉर्म में। और यहाँ पर इस साइड में देख रहे हैं प्लस q माइनस q, थोड़ा जहाँ पर नज़दीक है, माने डिस्टेंस अगर नज़दीक है तो वहाँ पर जो है जहाँ पर पॉइंट चार्ज है तो उसके नज़दीक जो है जो सेपरेशन है फील्ड लाइंस का, जो सेपरेशन है सरफेस का, इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वह थोड़ा सा क्लोज है। इस साइड फार्दर साइड में, दूसरे साइड में थोड़ा सा सेपरेशन ज़्यादा हो जाने पर दोनों चार्ज से, तो ये देखिए सेपरेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो वैसे वैसे सेपरेशन जो है मैं बैक साइड में बढ़ता जा रहा है, जबकि इधर क्लोजर है, फील्ड लाइंस इधर क्लोजर है। क्लोजर मीन्स क्लोजर सरफेस है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है सेपरेशन कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मजबूत है इधर जो है। और यहाँ भी वही बात है, दूर देख रहे हैं सेपरेशन बढ़ रहा है अदर साइड में, फादर साइड में, जबकि इधर इनर साइड में जो है, इनर एज पर जो दो सरफेस है उसके बीच सेपरेशन रिलेटिवली जो है स्मॉल है, इसका मतलब फील्ड ज़्यादा है, इधर फील्ड जो है वीक हो रहा है। तो ये दो डाइपोल का हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और यहाँ देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू सिमिलर चार्जेज, माइनस माइनस का भी ले सकते हैं, प्लस प्लस का भी लिए हैं हम। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नज़दीक में जो है यहाँ सटा हुआ था, इनर एज पर जो है इनर साइड में सरफेस जो है एक दूसरे से सटा हुआ था, मतलब फील्ड मजबूत था, क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस का डाइपोल का फील्ड लाइन एक दूसरे को अटैक करता है, तो वहाँ पर फील्ड जो है मजबूत होगा अंदर में। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जैसे जैसे नज़दीक में सेपरेशन, दो पॉजिटिव चार्जेज जो होगा उसका फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लेटरली जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसलिए उनके बीच विकर्षण होता है, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सेपरेशन अंदर के इनर एज पर सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें इनर एज में सेपरेशन जो है कम था, तो फील्ड ज़्यादा मजबूत था दो अपोजिट चार्ज के केस में। और यहाँ जो है इन साइड में जो है इनर एज में जो स्पेयर्स है, डिफरेंट स्पेयर्स, उसके इनर एज पर जो है आपका सेपरेशन ज़्यादा हो रहा है, इधर इनर एज में सेपरेशन जो है इधर जो है सट गया एक दूसरे से, मैंने ये दोनों ये जो स्पेयर्स है एक दूसरे से क्लोज हो गया, सट गया। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू सिमिलर चार्जेज। यहाँ सेपरेशन इनर एज पर जो है दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ सेपरेशन जो है इनर एज पर कम है। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू सिमिलर चार्जेज, चूँकि दो सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो उसका फील्ड लाइन जो है लेटरली जो है मैंने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक दूसरे पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, जिससे कि रिपल्सन होगा। और यहाँ फील्ड लाइन जो है दोनों का नेगेटिव चार्जेज और पॉजिटिव चार्जेज डाइपोल का वह जो है हॉरिजेंटली और लेंथ वाइज जो है कांटेक्ट करता है, इसलिए दोनों दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है, और यहाँ दो सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा। और यहाँ पर फोर्थ फिगर में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है। यूनिफॉर्म फील्ड है तो जो तीन हम दिखाए हैं सरफेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बराबर सेपरेशन पर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एवरीवेयर सेम है,
कहीं भी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सेम होगा। इसलिए डिफरेंट जो आपका डिफरेंट जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कि कोई दो सरफेस के बीच में सेपरेशन सेम है और पोटेंशियल का वैल्यू फर्स्ट सरफेस पर जितना कहीं भी लेंगे, कहीं भी कंसीडर करेंगे तो सेम होगा, V1 होगा। सेकेंड पॉइंट पर जो है V2 होगा। थर्ड पोजीशन पर जो है आपका थर्ड जो आपका सरफेस है वहाँ कहीं भी होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू उस पर कहीं भी उस सरफेस पर कहीं भी सेम होगा। और चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए सेपरेशन जो है वह डिफरेंट जो तीनों आपका कोई दो आपका से आती है इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच सेपरेशन सेम होगा कहीं भी। और इक्विपोटेंशियल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फील्ड लाइन होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे को, इसको शो किया गया है। फील्ड लाइन के केस में भी हम दिखाए थे पैरेलल होता है। और यहाँ सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के, चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम सेकेंड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी में बतलाए थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वह सेकेंड प्रॉपर्टी में वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। सब सरफेस है ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और सभी पर फर्स्ट सरफेस पर पोटेंशियल V1, सेकेंड पर कहीं भी लीजिएगा V2, थर्ड पर जो है पोटेंशियल चेंज करेगा लेकिन इस पर कहीं जो मान होगा V3 का जो भी वैल्यू होगा वह हर जगह सेम होगा। तो दी जाए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका स्केच हो गया, इसको आप खींच लें, बना लें। और इसी के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जो आज का टॉपिक था वह समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक में हम जो कि छठा पार्ट होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। फर्स्ट टॉपिक में भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखा था लेकिन उसमें एक पॉइंट चार्ज का, एक पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को लाए थे इनफाइनाइट से। अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस का, 2 का, 3 का, n का, डाइपोल का। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगले पार्ट में उसको देखेंगे। थैंक यू।